कि आपका भी हेल्थ है, आपका भी परिवार है, आपको कैसे आगे क्यों भाई, हम भी तो इंसान ही है ना, हमें भी तो दर्द होता है कि मैं खुद के लिए कुछ करूं, क्योंकि मुझे ऐसी किसी पे लाइफ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, कभी आपने अपने आप को आईने में देखा है क्या कि आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन के रह गए, क्या सपने थे आपके और क्या अभी कर रहे हो आप? फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप फैमिली के मेंबर्स पर ध्यान रखो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो समय होता है ना, वो कितनी जल्दी बीतता है। देखते ही देखते मैं आज 27 साल मेरे बीत चुके हैं लाइफ के। और जब छोटे थे ना, तो ऐसा लगता था कि बचपन की हमारे पास बहुत समय है, लेकिन बचपन कितना जल्दी बीत गया हमें पता भी नहीं चला। अब हम बड़े हो गए, जब हम बूढ़े होंगे तो ऐसा लगे कि जब हम बड़े थे तो कितना ज़्यादा अच्छा था। तो इस वजह से समय जो है ना, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो आप उससे रिलेट करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, लेकिन हाँ, मेरे जो 27 साल के एक्सपीरियंसेस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो 27 साल की उम्र में जो भी गलतियाँ की हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि वो सारी गलतियाँ आप ना करो। क्योंकि समय रहते आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब समय बीत जाता है ना, तो बस रह जाता है अफसोस। अफसोस इस बात का कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किया ही क्या। बस दूसरों की खुशी के बारे में सोचा, दूसरों के सपनों के बारे में सोचा, और अपना क्या। तो फ्रेंड्स, कभी आपने अपने आप को आईने में देखा है क्या कि आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन के रह गए? क्या सपने थे आपके और क्या अभी कर रहे हो आप? आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की खुशी के बारे में सोचा, दूसरों को सेटिस्फाइड करने के बारे में सोचा। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे नाराज ना हो जाए। आप जब खुद के बारे में सोचते हो तो आपको कितनी बार ये फीलिंग आती है कि मैं अगर अपने लिए कुछ भी करूंगी तो सामने वाला ऐसा ना सोचे कि ये तो बस अपने लिए ही जीती है। नतीजा, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और समय भी निकल जाता है और सिर्फ बच जाता है अफसोस। जो आप चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो ना, कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है। आप जिसके लिए जितना करोगे उसके एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, आप सबके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हो। हर किसी की चॉइसेस अलग होती है, हर किसी की डिमांड अलग होती है, तो हर किसी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आप पूरा करोगे बिना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, और वो लोग हमेशा आपसे नाराज़ी होंगे उस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप फैमिली के मेंबर्स पर ध्यान मत दो। आप ध्यान दो, पर एक लिमिट सेट करके, ताकि आप खुद पे भी ध्यान दे सको। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के बारे में सोचो कि उनको क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ही आप अच्छे लगते हो। जब सिचुएशन अच्छी होंगी, जब उनका मूड सही होगा तो आप अच्छे लगोगे। उनके मन के हिसाब से कोई काम होगा तो आप अच्छे लगोगे, वरना आप भी बुरे बन जाओगे। कुछ भी आप कर लो तभी वो आप बुरे ही बन जाओगे। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप शादी करके आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि ससुराल के सारे फैमिली मेंबर्स को आप खुश करोगे, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल भी नहीं होता। आप चाहे उनके लिए कितना भी कर दो ना, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाएंगी। तो हम लोगों को एक पूरे घर का काम करना बर्डन ले लेते हैं। अगर थोड़ा सा फीवर होता है या फिर हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, उसके बावजूद भी हम लोग काम करते हैं, बस उनको खुश करने के लिए, ताकि उनको बुरा ना लग जाए। क्यों भाई, हम भी तो इंसान ही है ना, हमें भी तो दर्द होता है, लेकिन तभी भी हम लोग वो काम करते हैं और सामने वालों को ये रियलाइज भी नहीं होता है। और वो जब कुछ करना होता है ना, वो तभी भी आपको कह ही देता है, ये नहीं सोचता कि आप उनके लिए क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। मुझे पता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स मेरी ये वीडियो देख रही होंगी। जो भी हाउसवाइफ्स मुझसे रिलेट करती है ना, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो 1 साल तक अपना जी जान लगा के देखना और सब कुछ करना उनके मुताबिक, और बाद में आप रिजल्ट देख लेना कि आपके सामने क्या आता है। जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो ना, अगर आप पे कोई मोटा पैसा खर्च करने की बारी आ जाती है आपके हेल्थ के ऊपर, तो देखना कि सबका एक्सप्रेशन क्या होता है। सब ऐसे ट्रीट करेंगे ना जैसे कि आप कि उनके फैमिली मेम्बर हो ही नहीं, और जब काम करवाना होता है तो सब इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वाह, आप ही सब कुछ हो। तो मैं ऐसा नहीं कर रही कि सारे फैमिली मेम्बर्स खराब ही होते हैं, वो सब एक ही नेचर के होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि हमें भी कमियां हैं तो उनमें भी कमियां होंगी। हमें अच्छाइयाँ हैं तो उनमें भी अच्छाई होंगी। तो उससे अच्छा कि इस चीज़ पर दिमाग लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद पे ध्यान दो। पूरी दुनिया में अगर कांटे बिछे तो पूरी दुनिया में आप कारपेट तो नहीं बिछा सकते हो ना, तो उससे अच्छा कि आप खुद में के पैर में चप्पल पहन लो। तो इसलिए पूरे लोगों को ठीक करने से बेहतर है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, खुद पर समय दो, खुद को कैसे ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हो, कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, कैसे ज़्यादा आप कि इंडिपेंडेंट बन सकते हो, इसके बारे में सोचो। मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरी शादी को 2017 में हुई थी
उस टाइम में मैं मतलब बहुत छोटी भी थी, मुझे उतना समझ भी नहीं था। तो मैं ये सोची थी कि सबको मैं खुश करूँ, तो मैं मतलब पूरा टाइम उन पे ही देती थी और खुद पे ध्यान ही नहीं देती थी। जब कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा ना, 2-3 साल के बाद मेरा मन भर गया ये सब चीज़ करते-करते, तो मैं सोचती थी कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मुझे ऐसी घिसी-पिटी लाइफ़ नहीं चाहिए। तो मैं उस टाइम यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि इससे अर्न किया जाता है। फिर मतलब कि मैंने कुछ दिन किया, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कंसीव हो गया था बेबी। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि पहले बेबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसे बाद में कर लूँगी। और उसके बाद घर के काम, फिर बच्चे, यही सब में मैं उलझ के रह गई। उसी बीच कोरोना आया, तो जब कोरोना आया ना, तो मैंने देखा कि बहुत लोग ज़्यादा मतलब कि उसी बीच उनका यूट्यूब काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया था। लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, और अब जाके मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस होता है कि काश मैं उस टाइम वीडियो बनाया करती, तो आज भी मैं मतलब कि एक फ़ेमस या फिर सक्सेसफुल यूट्यूबर रहती। तो मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट रहता है, गिल्ट रहता है, लेकिन वही होता है ना कि समय रहते अगर आपको अकल आ जाती है, तो बहुत अच्छा होता है, आप अपने लाइफ़ में भी कुछ कर लेते हो। अभी बस मेरे पास क्या है, गिल्ट है, रिग्रेट है इस बात का कि मैंने समय रहते कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया अपने लिए, और अब लगता है कि उन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा था। खुद पे भी अगर साथ-साथ मैं अपने आप पे भी ध्यान देती, तो शायद मैं आज मतलब सक्सेसफुल रहती। कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगी, तो कोई बात नहीं, लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने सुना ही होगा कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। तो अगर मैं अच्छा कर्म करूँगी तो मुझे फल भी ज़रूर मिलेगा, और इस बात से मुझे मतलब कि बस मैं इस चीज़ पर फोकस करती हूँ कि खुद को कैसे अब इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं अर्न करूँ, कैसे मैं इंडिपेंडेंट बनूँ। तो आई होप कि आपको भी मेरा ये बात समझ में आ गया होगा, और जितने भी हाउसवाइफ मेरी ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ 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 इंडिपेंडेंट बनो, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, खुद का अपना शौक पूरा करो, घूमो फिरो, ऐश-मौज करो, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। दूसरे को खुश करने के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, क्योंकि समय के साथ-साथ आपका तक आप ठीक हो ना, जब तक आप हेल्दी हो तभी तक सब आपको पूजेंगे, पूछेंगे, और जब आप मतलब कि थोड़े भी बीमार पड़ जाओगे तो सबका रवैया देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं अपने ससुराल वालों को ब्लेम कर रही हूँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सबकी मैं कहानी सुनती हूँ ना, जब मुझे समझ आया इन सारी चीज़ों के बारे में, और सबकी मैं जब बातें सुनती हूँ तो मैं रिलेट करती हूँ कि हाँ, ये तो बात सही कहा, और सबके घर की कहानियाँ यही है, सेम है। तो इस वजह से आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान ही मत दो, उसके बारे में चर्चा ही मत करो। आप अपना कर्म क्यों खराब करोगे? उससे अच्छा है कि आप खुद पर ध्यान दो, एक लिमिट सेट करो। आप बर्डन मत लो कि आपको सब कुछ आपको ही करना है। आप अपना लिमिट सेट करो, आपका जो फ़र्ज़ बनता है बस वो करो, और उसके बाद आप खुद पर ध्यान दो, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपका भी हेल्थ है, आपका भी परिवार है, आपको कैसे आगे लेकर जाना है, किस तरीके से अपना जीवन गुज़ारा करना है, वो आपको सोचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।